पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में बताया था और आपसे वादा किया था कि कुछ न्यूमेरिकल जो है डेसिमल एक्सपेंशन के हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर के बारे में डिटेल से समझाया था और प्राइम, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में हमने आपको डिटेल से समझाया था। लेकिन एक बात रह गई थी कि इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं और निगेटिव इंटीजर्स को z के ऊपर माइनस लगा देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में z के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। अगर कोई आपसे कहे निगेटिव इंटीजर्स तो आप z प्लस लिखें और इसमें ज़ीरो नहीं आएगा, इसमें आएगा -1, -2 एंड सो ऑन। कोई कहे पॉजिटिव इंटीजर तो इसमें भी ज़ीरो नहीं आएगा, इसमें आएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और निगेटिव को माइनस से लिखते हैं, पॉजिटिव को z पॉजिटिव से लिखते हैं। अब आप कहोगे कि ज़ीरो भी तो इंटीजर है, ना निगेटिव इंटीजर में आया ना पॉजिटिव इंटीजर में आया। कहीं लिखा होता है नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो इसमें ज़ीरो आएगा। जहाँ नॉन निगेटिव इंटीजर लिखा होगा तो इसमें आएगा ज़ीरो, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कहीं लिखा होगा नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये चीज़ बताना रह गई थी क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आप जब कोडिंग करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें ये सब रियल नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको हर टाइम याद रखना ही है अगर आगे बढ़ना है तो। अब हम आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो P/Q की फॉर्म थी उसको हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और P और Q में दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उस चीज़ को कोप्राइम कहते हैं। कोप्राइम फॉर्म में P और Q कोप्राइम फॉर्म में, यानी कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तब इसको रैशनल नंबर कहा जाता है। P और Q कोप्राइम फॉर्म में, ये हमने बता दिया है पिछले वीडियो में। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सपेंड करेंगे तो अगर हम P/Q को डेसिमल एक्सपेंशन करें या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें तो इसकी एक फॉर्म तो होती है बच्चों टर्मिनेटिंग। पिछले वीडियो में बता दिया था टर्मिनेटिंग का मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि 5 को पिछले वीडियो में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, यानी हमारा डिवीज़न प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग समझे कि हमेशा
ऑलवेज रिमाइंडर बचेगा, प्रोसेस पूरा होगा ही नहीं, डिवीज़न का प्रोसेस पूरा होगा ही नहीं, कभी ना कभी बचेगा। तो एक ऐसा हमें नंबर मिलता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नेगेटिव और रिपीटिंग। जैसे हमने बताया था 1/3, यह आएगा 0.333 ... इन्फिनिटी था। टू अपॉन थ्री .666 ... इन्फिनिटी। ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये 6 रिपीट हो रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं 0.6 ऊपर बाल लगा। इतना लंबा ना लिख के इसका मतलब ये है 0.66666। अगर कहीं ऐसा आता है 0.121212 तो हम 0.12 के ऊपर बाल लगा देंगे, यानी ये रिपीट हो रहा है। जो जितना पोर्शन रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बाल लगा देते हैं, इतना पूरा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। तो एक तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट। एक होता है इसका अगला नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, करेक्ट कर लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे 0.133468921 ये ... और नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। पहले बता दिया हमने कि इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है दो टाइप का होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग, ये समझ लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है दो टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग। अब देखिए ये तो प्योर रिपीटिंग आ गया, जो पॉइंट के आगे से ही रिपीट होते हो, पॉइंट के आगे से ही रिपीट होते हो। जैसे 0.777 ... इन्फिनिटी तक, ये प्योर रिपीटिंग है। अगर पॉइंट के 1 या 2 या 3 के बाद, ये 4 या 5 के बाद रिपीट हो रहे हैं तो वो मिक्स्ड रिपीटिंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.1373737, तो ये मिक्स्ड रिपीटिंग, क्योंकि इसको लिखेंगे 1.137 के ऊपर बाल लग गया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग, ये हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, ध्यान से समझना कि P एक्सप्रेस .666 ... इन्फिनिटी इन P/Q फॉर्म।
हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम जो है आप समझ जाना कि हमें सारों को जो आप समझा रहे हैं उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको x मान लेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 0.666 डॉट 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 डॉट। अब देखा कि ये तो कैसे होगा, दिमाग लगाया कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 6.6666। ये हम जानते ही हैं पहले से कि 10 से करके ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब अगर हम इसमें से ये घटा दें तो क्या आ जाएगा, ये x को यहाँ लिख लिया नीचे और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के ये घटा दिया, निशान बदल दिए, ये घटा दिया तो ये आ गया 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9। आपको हमने बताया था को प्राइम फॉर्म में 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, तो इसको लिख देंगे 3 to the 6, 3 3 the 9, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 2/3। तो x इज इक्वल टू 2/3। इसका जो है पी अपॉन क्यू फॉर्म जो है, ये p की वैल्यू हो गई, ये q की वैल्यू हो गई, ये हमारा आंसर। और दूसरा करते हैं, x 0.888 इन p अपॉन क्यू फॉर्म। तो ये इसको भी हम x मान लेंगे, x इज इक्वल टू 0.88 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। इसको भी 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 8.88 डॉट 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 इन्फिनिटी। वैसे सिमिलरली जैसे इसमें किया ऐसे घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/9। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान ली x बराबर इज इक्वल टू 0.373737 डॉट डॉट डॉट। यहाँ तो एक ही हुआ था, एक ही था, पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा था, यहाँ 2 हो रहे हैं रिपीट, ये रिपीट हो रहा, तो इसको x माना। अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब 100 से करेंगे। 100x इज इक्वल टू 37.3737 लिखते चले जाओ इन्फिनिटी। अब वैसे ही जैसे इसमें से घटाया था वैसे ही इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 100x में से ये इसमें से ये घटा देंगे तो 99x इज इक्वल टू 37 आ जाएगा। वही जो रिपीट हो रहा था, x इज इक्वल टू 37/99। अब अगर मान लीजिए 3 रिपीट हो रहा है तो उसको x इज इक्वल टू, मान लो एक आता है 0.456 डॉट 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 डॉट। तो इसमें 1000 से इंटू करेंगे क्योंकि 3 चीज जो है रिपीट हो रहा है। तो 1000x इज इक्वल टू 4 5, 3 के बाद चला जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करा इधर भी 456 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। फिर इसमें से ये घटा देंगे तो ये आएगा 999456, ये इसमें से घट गया। तो x इज इक्वल टू 456/999। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ तो हमने हल करा है, प्रोसीजर करके तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन आप बिना देखे बिना हल करे खाली देखकर बता देंगे कि इसका क्या होगा। पॉइंट 1 के बाद रिपीट हो रहा है 6/9, 8 का क्या हो रहा है 0.888 8/9, 0.7777 डॉट 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 तो आ जाएगा 7/9।
0.333 होगा तो 3/9, वो भले ही बाद में 1/3 हो जाए। 0.44444 होगा तो 4/9, इसी का अपन 9 कर देंगे। 0.1 के बाद रिपीट, अगर 2 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है तो एक ये पूरा आ जाएगा। ये कोई भी नंबर हो, चाहे 454545 हो तो 45/99 आएगा। अगर 3 हो रहा है तो यही नंबर करके आगे आएगा 999। बाद में उसको को प्राइम फॉर्म में आप कर लेंगे और हो जाएगा। तो ये था नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग। अब एक क्वेश्चन और हम आपको करके बता देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग, अब वो आपको आ गया तो समझ लीजिए आपका काम 100% हो गया पूरा। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीट, मेरे बताने से आपको मजा आ रहा है? ये देखिए, ऐसा बोर होने की जरूरत नहीं। देखो, हमने एक लिख दिया नंबर नॉन 1.1373737 फॉर एग्जाम्पल, ये डॉट डॉट डॉट। आप अपने आप कुछ भी सवाल बना लेना। देखिए, पॉइंट के एक के बाद रिपीट नहीं हो रहा, ये इसके बाद रिपीट हो रहा है। आपकी समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए इसको हम x मान लेंगे। x इज इक्वल टू 1.1373737। या इसको ऐसे लिख लें, x इज इक्वल टू 1.137। एक ही बात कि ये 37 रिपीट हो रहा है। अब इसको हमने 10 से इंटू कर लेंगे तो ये रिपीट वाला अलग हो गया, ये प्योर रिपीटिंग का हो गया। मिक्स वाले को अलग कर लेंगे तो 10x, जितने से मिक्स वाला अलग होता है उसको उतने से मल्टीप्लाई करके अलग कर लें। 10x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 11.37। बस अब हमारा काम हो गया। इसको लिख देंगे हम 11 प्लस 0.373737 डॉट 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 इन्फिनिट। ये हमने पहले ही आपको बता दिया, ये प्योर रिपीटिंग फॉर्म हो गई। और आप बिना देखे भी कर सकते हैं कि इसका आंसर होगा 37/99। तो इसको लिख दें 11 प्लस 37/99। अगर 3 एक जैसे होते तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया ही। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 10x इज इक्वल टू ये सब ये वाला ख़त्म हो गया। अगर इसको आप p बराबर 0.373737 और ये करते करते जो इन्फिनिटी तक है तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। इसको 100 से इंटू कर लो, 100p इज इक्वल टू 37.3737। इसमें से ये घटा दो तो ये आ जाएगा 99p इज इक्वल टू 37, p इज इक्वल टू 37/99। आंसर आ गया। अब हमने डायरेक्ट लिख दिया, हमने बताया था आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इसका एलसीएम लेके 99, यह हो गया, यहाँ आ गया 11 इंटू 99 प्लस 37। 11 की 99 से करेंगे तो इंटू करेंगे तो 9 1089 प्लस 37।
अब इसमें 37 और जोड़ दिए, 8 और 1 9, 12 के 2, चलिए ये आ गया 1126/99। x इज इक्वल टू 1126/990। ये आपका P/Q के फॉर्म है। और इसको को प्राइम फॉर्म में आप काट के देखिए, वैसे ही दिख रहा है, 2 से तो कटेगा ही, और काट के आप कर लें। मैंने एक रैंडमली एक क्वेश्चन ले लिया था, तो ये भी हल हो गया। तो आपको रैशनल नंबर मैंने पूरे बता दिए। अब बताते हैं इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। नंबर लाइन ड्रा की, इसके वही जैसे बताया 0 1 2 3 4 5, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, और आगे तक बढ़ेगी, आप बढ़ा लीजिए जितना है, और इक्वल उसमें कर देंगे, इक्वल पार्ट कर लेंगे। ये हमने पहले वीडियो में आपको डिटेल से समझा रखा है। अब हमको क्या करना है, हमें निकालना है √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √7 की वैल्यू। अरे किसी भी इर्रेशनल नंबर की वैल्यू निकालना है हमें। मान लो √x, x इज इर्रेशनल नंबर, √x की वैल्यू भी निकाल लेना है। तो देखिए, एक जनरल प्रिंसिपल बताते हैं। ये आपका 0.0 है, जितने का निकालना है, ये 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, x का। मैं आपको x का ही बता दूं पहले। x का अगर आपको आ गया तो x की जगह 7 रख लोगे तो √7, x की जगह 5 रख लेंगे √5 होगा, x की जगह 3 रख लेंगे √3 की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले इस पे अभी निकालते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा ये 0 है, और ये 1 है, और ये 2 है, मान लीजिए। अब जो भी वैल्यू लेंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी रैशनल नंबर है, तो उसको 0 के लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। जैसे अगर 2 लेना है तो 1 2, 3 लेना है तो इसमें माइनस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। 3 लेना है तो 1 2 3, हमें यूनिट लेना है, हमें माइनस से मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हम √-3 नॉट डिफाइन। सोच रहे हो कि अगर माइनस इधर को आएंगे तो ये निकल आएगा, कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम बता रहे हैं कि हम √- नंबर का नहीं निकाल सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये आप इंटर में पढ़ेंगे जाके, कॉम्प्लेक्स नंबर को ये भी पढ़ाएंगे आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, कोऑपरेट किया, तो मैं 2-3 महीने के अंदर आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो मैं इंटर तक का भी पढ़ा दूंगा। मैं बिल्कुल फ्री आदमी हूं मैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी बात से हट गए। ये जो है x, यहां 0 से नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में x डिस्टेंस ले लेंगे। x मान लीजिए x यहां आ गई, फिर से समझ लिए, 0 से लेफ्ट साइड में x डिस्टेंस ले लिया हमने। x कुछ भी हो सकता है। अगर आपको 2 निकालना है तो आप 2 नंबर के बराबर ले लिए, 1 2। 3 √3 निकालना है तो 3 के बराबर ले लिए, 5 निकालना है तो 5 के बराबर ले लिए। हम जनरल एक बता रहे हैं, x है तो x के बराबर एक वैल्यू ले ली। अब हमेशा याद रखना, इसमें 1 जोड़ना है, 1 यूनिट। जो भी नंबर लाइन आपने ड्रा किए उसकी 1 यूनिट अपनी तरफ से जोड़ ली। ये
ये चाहे 2 का निकालोगे तो भी 1 यूनिट जुड़ेगी, 3 का निकालोगे इधर से 3 आ जाए 1 यूनिट जुड़ेगी, 4 अगर अंडर रूट 17 भी निकालेंगे आप तो भी 1 यूनिट जुड़ेगी हमेशा। अब हमारे ये यहाँ से यहाँ तक 0 से यहाँ तक x हो गए, ये 1 हो गया। इस लाइन का देखिए ध्यान से समझिए, ये लाइन कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1। x प्लस 1 का हम मिडिल पॉइंट निकालेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके भी हम मिडिल पॉइंट निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है, यहाँ प्रकार की नोक रखी, आधे से ज्यादा देके एक चाप लगाया, इधर चाप लगाया, इसको बिना डिस्टर्ब किए इधर लगाया, मिला दिया, ये मिडिल पॉइंट आ गया। किसका? x का नहीं, x प्लस 1 का मिडिल पॉइंट आया। इसको सेंटर मानकर हम लिख रहे हैं, सेंटर मानकर ये रेडियस लेके आप एक सेमी सर्किल ड्रा करें। समझ रहे हैं? सेमी सर्किल ड्रा कर लिया। आप प्रकार से करोगे बहुत अच्छा होगा, मैं तो ऐसे हाथ से कर रहा हूँ। और इस पॉइंट से, जहाँ से हमने x0 पॉइंट से, जहाँ से ये इधर x लिया है, इसमें ये 1 को छोड़ते हुए हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इस लाइन नंबर लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें। ये सेमी सर्किल को इस पॉइंट पे काटती है। समझ रहे हैं? और इसके मिड पॉइंट को इससे मिला दें। सॉरी, ये लाइन नहीं है भाई, गलत बता दिया मैंने। ये अंडर रूट x और इस पॉइंट को सेंटर मानकर, और ये लेके, इतनी रेडियस लेके जो हम ड्रा करेंगे, ये रेडियस, ये जो है, ये हमारी है x प्लस 1/2, x प्लस 1/2। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये कितनी हुई? देखिए, यहां से यहां तक क्या था? x में से ये निकाल देंगे तो ये बच जाएगी, तो ये बचेगी x माइनस 1/2। तो ये डिस्टेंस है हमारी x माइनस 1/2। इसको अलग ही लिख लें, ये अंडर रूट x आ गई, ये डिस्टेंस आई हमारी x माइनस 1/2। ये जो है हाइपोटेन्यूज आया x प्लस 1/2। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट x ही आएगा। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें ये निकालना है, हमें बेस भी पता है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये है x प्लस 1 का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें पता हो गया परपेंडिकुलर p स्क्वायर बराबर हो गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है ये। तो आप चाहो तो 1/4 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4। 1/4 कॉमन ले लिया, ये बचा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको आपने पढ़े होंगे फैक्टर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर x प्लस वाई होते हैं और x माइनस वाई, फैक्टर में भी बताएंगे आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल x की जगह 5 ले लिया आपने, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार घटा दो, 5 में 3 गए 2, एक बार जोड़ दिया तो 8, 5 और 3 8,
8 टू द 16, देखिए 16 ही आएगा। 5 5 जा 25, 3 3 द 9, 25 में से 9 घटा 16। तो इसी तरीके से इसके दो तरीके हैं, एक इसको खोल लिया जाए, ये इन दोनों को जोड़ा तो 2x आया, इसमें से ये घटाया तो ये माइनस का x हो गया, ये प्लस का 1 तो 2 आएगा अपान 4 तो है, 4 से ये 2 टू द 4 कट गया तो x बचा, यानी p² बराबर x, p² बराबर x, p बराबर √x। ये हमने हमारी वैल्यू निकाली। फिर से बताता हूं इसको मैं, एक बार और समझ लीजिए। नंबर लाइन ड्रा की, 0, इधर 1 2 3 4, जितने इधर नंबर लिखेंगे -1 -2 एंड सो ऑन, जी किसकी वैल्यू निकालना है हमें, √x की। तो हमने x डिस्टेंस ले ली यहाँ, मान ली यहाँ तक x, हमने 1 अपनी तरफ से 1 यूनिट इसमें जोड़ लिया, ये 1 यूनिट। अब 1 से लेके और इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे, इस पूरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेंगे। ये सेंटर आया, इस सेंटर को सेंटर मानते हुए इतनी रेडियस लेते हुए ये और ये बराबर हैं, रेडियस सेमी सर्किल बना दिए, ये यहाँ तक जो हमने 1 ऐड करा है अपनी तरफ से, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। अब कहोगे कि यार इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे डालें, तो परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालने के लिए हम ऐसे आर्क बना देते हैं, ये 60 इसके बराबर जितना ये लिया बराबर काट देते हैं, फिर इसका आधा कर लेते हैं इस लाइन का और ये मिला देते हैं, ये 60 एंगल हो गया, 30 हो गया, ये हो गया, ऐसे भी कर लेते हैं। तो ये हम सीधा ये जो डिस्टेंस आई जहाँ पर इसने काटा, ये √x, इसको इससे मिला देंगे, ये कितनी है हमने बता दिया था, ये x + 1/2 है, और ये बेस जो आया ये जो आया बेस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, x में से ये आएगा x माइनस, यहाँ से यहाँ तक x - 1/2, ये बेस आया, आपको समझा दिया था। पाइथागोरस थ्योरम से भी आप प्रूव करेंगे तो √x आ जाएगा। अब अगर आपको √2 की वैल्यू निकालना है तो नंबर लाइन ड्रा करें, 1 2 3 इक्वल उसमें 0 -1 -2, ये √2 की वैल्यू निकाल। आप ऐसे ही कीजिए, 0 के लेफ्ट साइड में 2 यूनिट ले लिए, 1 2 ये ले लिए, ये 2 यूनिट, इसमें 1 और जोड़ दिया, ये आ गया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा, मान लो सेंटर ये आ गया और ये आप सेंटर मान के इससे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये √2 आ गया। इसको सेंटर मान के इसमें चाप लगाएंगे तो ये √2, ये नंबर लाइन आ गई, ये वैल्यू √2 होगी, क्योंकि सर्किल की रेडियस बराबर होती है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। इसी तरीके से √x को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ये सेंटर मान के ये रेडियस लेके ये चाप लगाएंगे तो ये जो डिस्टेंस आई 0 के आगे, ये √x होगी। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। और ये जो है इर्रेशनल नंबर के बारे में को भी हम नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने काफ़ी आपको समझा दिया, और इस चैप्टर का जो अब एक
चीज़ और आती है कि प्रूव करो √2 जो है ये इरेशनल नंबर है। तो प्रूफ जो है ये हाई स्कूल वगैरह में है, उसमें है, अभी ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम आगे किसी वीडियो में आपको ये कि कैसे प्रूव करें कि √2 या √3 √5 जो है ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आपका जो है ये नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि नंबर, एक चीज़ और बता देते हैं, आपने नंबर लाइन ड्रा कर ली, चलो ये है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। अब आपको कोई कैसा 1.14378 ये नंबर लाइन पर ड्रा करो। बुक में है, उन्होंने माइक्रोस्कोप से किया है, बच्चों की समझ में ना आए इसलिए मैंने कहा लाओ ये भी बता दूं। अब हमें पता है कि ये नंबर जो है 1 और 2 के बीच में है नंबर लाइन। अब जैसे स्केल में 1 और 2 के बीच में 10 निशान होते हैं, वैसे ही लगा लेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने देखा कि 1.1 तो यहाँ है, 0.1 ये हो गया, ये आ गया यहाँ पर 1. अब ये जो है ये 1.1 है, ये 1.2, ये 1.2 है। तो ये जो नंबर है इन 1.1 और 1.2 के बीच में है, क्योंकि 1.2 से ये छोटा है। तो हम इसको क्या करेंगे, मैग्नीफाई कर लें, मैग्नीफिकेशन से इसको इतनी लाइन को बड़ा कर लेंगे। अब ये जो लाइन है इसके 10 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल कर लेंगे, आप समझ लें बताने के लिए। अब 1.1 तो हो ही गया, तो ये 4 है, तो 1 2 3 4 ये पूरा हो गया, या आ गया ये 1.14 हो गई। अब हमें पता है ये जो आ गया है 4 और 5 ये 1.15 है, इसके बीच में होगा, तो इसको फिर मैग्नीफाई कर लें 10 पार्ट, इसके फिर 10 हिस्से करें, तो ये तीसरे हिस्से पर आएगा। मान लो 10 पार्ट बरा इक्वल करे, तो ये 1 2 3 4 5, तो हमें पता है 1.14 तो हो ही गया, ये हो गया 1.141 1.142 1.143, यहाँ आ गया 1.143। अब हमने देखा 7 8 है, ये 1.144 इसके बीच में है कहीं, इसको फिर मैग्नीफाई कर लिए, फिर इसके 10 पार्ट कर, 10 पार्ट करने के बाद 7 पे ये 1 2 3 4 5 6 7 मान लो यहाँ है, तो ये कितना हो गया 1.1437। और यहाँ है मान लो 1, ये 8 अगला है 1.1438, ये आ गया 1.1438। तो ये जो है इसके बीच में होगा 3 7। इसको फिर मैग्नीफाई कर लिए, 10 पार्ट करें, तो 8वें पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है इसके आगे यहाँ पर 8 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 7 8, ये आ जाएगा 1.14378। तो इसी के थोड़ा सा आगे होगा ये आगे ये। तो इस टाइप से भी हम इनको रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे
और इसको एक्सटेंड करके वहाँ तक ले जाएंगे उसी तरीके से। तो ये हमारा आपका चैप्टर ख़त्म हो गया नंबर सिस्टम का। अब इसके जो और न्यूमेरिकल होंगे एनसीईआरटी के बुक के, वो हम ट्राई करेंगे आपको समझा दें। थैंक यू सो मच। आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमारा हौसला बढ़ेगा। अगर ये पढ़ाने का ढंग अच्छा हो, अच्छी तरीके से समझाया तो लाइक भी कर दें। थैंक यू।